उसी का भोजन समझ करके पान कीजिएगा। धन्य है सुदामा प्रेमियों, और धन्य है सुशीला कि पति से अगर किसी भी प्रकार की कोई कमी हो जाती है झगड़ने लगते हैं, लेकिन धन्य है सुशीला, महीनों बीत जाते हैं, खाने को भी नहीं मिल पाता है, पहनने को भी नहीं मिल पाता है, पर सुदामा जी को कुछ नहीं कहती। सुदामा जी कुछ नहीं है तब भी मस्त रहते हैं, और जिस दिन खाने मिल जाता है उस दिन भी मस्त रहते हैं। आज कई दिन बीत गए, सुदामा जी के जीवन में कुछ खाने के लिए नहीं मिला, और धन्य है सुदामा, इतनी जीवन में गरीबी होने के बाद गोविंद का गुणानुवादन करना, गोविंद का स्मरण करना बिल्कुल नहीं छोड़ा प्रेमियों। बस इतना समय लगाते हैं कि श्री शालिग्राम जी को स्नान कराने में जितना समय लगता है, उसी चरणोदक को पान करने में जो समय लगता है, उसके अलावा जितना समय रहता है केवल और केवल गोविंद से प्रेम करते हैं और अपने मन को उस चितचोर के चरणों में चुंबक की तरह चिपका करके रखते हैं। ये है सुदामा जी प्रेमियों। अनन्य ममता विष्णु ममता प्रेम संहिता। कुछ नहीं है फिर भी परमात्मा से प्रेम करते हैं। भगवान सुदामा को देख रहे हैं प्रेमियों। सुदामा के घर में कुछ नहीं है, और धन्य है सुदामा, द्वारकाधीश श्री कृष्ण के साथ मित्रता हुई और सुशीला से आज तक नहीं बताया। अगर हम जीवात्मा के जीवन में किसी विधायक से भी अगर परिचय हो जाता है तो सबसे पहले आकर अपनी पत्नी को बताते हैं, देवी आज हमें फलाने विधायक मंत्री महोदय मिले थे और उनसे हमारा सच्चा याराना है। पर धन्य है प्रेमियों सुदामा, जिसकी मित्रता द्वारकाधीश श्री कृष्ण से है, लेकिन कभी सुशीला को नहीं बताया। ऐसे निष्ठावान श्री सुदामा जी जीवन में कई कष्ट आए, पर गोविंद का नाम स्मरण करना नहीं छोड़ा, गोविंद का गुणानुवादन करना नहीं छोड़ा। ऐसे हैं श्री सुदामा जी। पर प्रेमियों, ऐसे भक्तों की चिंता वो परमपिता परमात्मा स्वयं करता है। द्वारिका में बैठे बैठे द्वारिकाधीश ने सोचा, भगवान सोच रहे हैं कि मेरे मित्र को मेरी याद आएगी, वो मेरे पास अवश्य आएगा। सुदामा जी सोचते हैं अगर है तो मेरा मित्र, लेकिन गरीबी के समय में गरीबी जीवात्मा का इम्तिहान लेती है। गरीबी के समय में आप अपने किसने भी सगे संबंधी से कह देना सहायता के लिए, तो वो कभी आपका कोई सहयोग नहीं करेगा, बल्कि आपके मिलने से पहले रोने लग जाएगा और कहने लग जाएगा, आजकल परमात्मा की बड़ी लीला है, हमारा धंधा पानी भी ठीक नहीं चल रहा है। बनी के चेहरे पर लाखों निशार होते हैं, और बनी जब बिगड़ती है तो दुश्मन हजार होते हैं। सुदामा जी जानते हैं ऐसे वक्त में अगर मैंने अपने द्वारकाधीश मित्र को याद किया, उसके पास गया, तो वो क्या समझेगा कि मेरा मित्र, मेरा सखा मुझसे मांगने आया है। कभी नहीं सोचा। उसका नाम स्मरण करते रहते हैं, पर प्रेमियों कभी उसके पास नहीं गए, अपनी पत्नी तक को नहीं बताया। पर जब भगवान द्वारकाधीश से नहीं रहा गया, तो प्रेमियों भगवान द्वारकाधीश एक संत बनकर के, ब्रह्मचारी बनकर के सुदामा जी के दरवाजे पर पहुंच गए। सुदामा जी तो भिक्षा वृत्ति के लिए बाहर गए हुए थे। घर में थी सुदामा जी की पत्नी।
और बाबा जी बने हुए भगवान आए और दरवाजे पर खड़े होकर के कहते हैं, भवत भिक्षाम देहि, भवत भिक्षाम देहि। प्रेमियों, जब ये पुकारा तो अंदर सुशीला ने सुना कि मैं बाबा जी को क्या दूं। अरे मेरे घर में एक बाबा को देने के लिए 2 फल या 1 मुट्ठी आटा भी नहीं है। और मैं अगर ये कहती हूं कि मेरे घर में कुछ नहीं है तो मेरे पति की बदनामी हो जाएगी। कि सुदामा जैसे ब्राह्मण के घर में एक संत को देने के लिए 2 मुट्ठी आटा नहीं है। मैंने ये कहा घर में कुछ नहीं है तो मेरे पति की हंसी हो जाएगी। प्रेमियों, सुशीला कहती है, बाबा जी मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूं। भगवान बने हुए बाबा जी कहते हैं, देवी जी क्यों? सुशीला कहती है, प्रेमियों कि मेरे घर में सूतक लगा हुआ है और सूतक में किसी को कुछ दिया नहीं जाता है, दोष माना जाता है। भगवान बने हुए बाबा जी दरवाजे पर खड़े हैं, कहते हैं, देवी बताओ तुम्हारे यहां किस बात का सूतक है? सुशीला कहती है, बाबा जी मेरे घर में सूतक है, मेरे घर में बेटे का जन्म हुआ है। भगवान बने हुए बाबा जी कहते हैं, देवी अगर बेटे का जन्म हुआ है तो सूतक 4 दिन का, 10 दिन का, 12 दिन का, अगर मूल पड़े होंगे तो 27 दिन के। और हम संत फक्कड़ हैं, ये हमारा चमीटा गड़ा हुआ है। जिस दिन तुम्हारे मूल उतर जाएं उस दिन तुम हमको 2 मुट्ठी आटा दे देना, हम भिक्षा लेकर के चले जाएंगे। प्रेमियों, जब ऐसे फक्कड़ बाबा को दरवाजे पर देखा तो सुशीला कहती है, बाबा जी बड़ी विलक्षणता है। क्या विचित्रता ये है बाबा जी कि मेरा जो बेटा है उसका नाम दरिद्र नारायण है। भगवान बने हुए बाबा जी कहते हैं, तो क्या हुआ? बोले, बाबा जी जब तक ये बेटा मर नहीं जाएगा तब तक मैं आपको कुछ नहीं दे सकती। भगवान बने हुए बाबा जी कहते हैं, देवी तुम क्या बात करती हो? दुनिया की हर मां अपने बेटे की लंबी आयु की लिए व्रत करती हैं, तपस्या करती हैं और प्रत्येक मंदिर पे जाकर के अपने शीश को झुकाती हैं, नाक को रगड़ती हैं और भगवान से कहती हैं, मेरा बेटा दीर्घ आयु हो जाए। पर आप दुनिया में कैसी मां हैं जो कहती हैं कि मेरा बेटा मर नहीं जाएगा तब तक सूतक खत्म नहीं होगा। सुशीला कहती है, रोती हुई नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। सुशीला कहती है, बाबा जी जब तक मेरा बेटा दरिद्र नारायण मर नहीं जाएगा मैं आपको भिक्षा नहीं दे सकती हूं। भगवान ने कहा, भगवान के नेत्रों से अश्रुपात होने लगा। अरे देवी, हमने सुना है कि ये घर सुदामा जी का है। सुशीला ने कहा, सही सुना है, ये कुटिया सुदामा जी की है। अरे सुदामा तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं। अब प्रेमियों, धन्य है सुशीला। सुशीला को पता नहीं, आज तक सुदामा जी ने बताया नहीं। और आज भगवान बने हुए बाबा जी जब कहते हैं कि सुदामा तो द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मित्र हैं, सुशीला को पता नहीं था, लेकिन सोचा कि अगर मैं कहती हूं मुझे पता नहीं है
तो ये बाबा जी क्या सोचेंगे कि सुदामा जी ने आज तक अपनी पत्नी को ये तक नहीं बताया कैसे पति हैं। तो प्रेमियों सुशीला कहती है आप सच कहते हो, सुदामा जी के मित्र हैं द्वारकाधीश श्री कृष्ण। तो बाबा जी के बने हुए भगवान कहते हैं देवी तो अपने पति को एक दिन द्वारकाधीश से मिलने के लिए भेज दीजिएगा, जीवन बदल जाएगा। ये कहकर के प्रेमियों भगवान बने हुए बाबा जी तो चले गए, लेकिन सुशीला जी दुखी बैठी हुई है। मन में बड़ा कष्ट था कि आज मैंने एक भिखारी को भी कुछ भिक्षा में नहीं दे पाई। सुदामा जी आए, सुदामा जी को देख करके सुशीला ने कहा स्वामी आज कुछ मिला? सुदामा जी कहते हैं नहीं देवी कुछ भी नहीं मिला, सालिग्राम भगवान को स्नान कराओ और तुलसी पत्र डाल करके उसे पान कर लो। 1 महीने में 2 एकादशी आती हैं, पर सुदामा जी के जीवन में प्रेमियों रोज ही एकादशी मनाई जाती है। ऐसी अलौकिकता है, पर सुदामा किसी को नहीं कहते। आज सुशीला कहती है स्वामी जी मैंने सुना है कि द्वारकाधीश श्री कृष्ण आपके मित्र हैं। अब सुदामा जी ने सोचा इस देवी को पता लग गया और हम अगर मना करते हैं कि हमारे मित्र नहीं हैं तो इसके दिल को बहुत बड़ा दुख होगा। सुदामा जी ने कहा देवी तुम सही कहते हो, द्वारकाधीश श्री कृष्ण हमारा मित्र है। तो हाथ जोड़ करके चरणों में बैठ करके सुशीला कहती है स्वामी भटक न छोड़ो पिय द्वार द्वारका, और द्वार द्वार जाना है तो जाओ द्वारका। अरे प्रियतम जो आप दरवाजे दरवाजे पर जाते हो, द्वार द्वार पर भिक्षा मांगने के लिए जाते हो, एक बार इन संसारियों के दरवाजों को छोड़ करके ठाकुर बद्री विशाल के चरणों में जाकर के देखो, द्वारकाधीश के पाद पद्मों में जाकर के देखो, प्यारे जीवन बदल जाएगा। जो ये कहा भटक ना छोड़ो पिए द्वार द्वारका, और द्वार द्वार जाना है तो जाओ द्वारका, ऐसा द्वार सची की न भर तारका, जैसा द्वार रुक्मणी कर तारका। अरे स्वामी जो द्वारकाधीश का दरबार है उसके सामने सची माने इंद्र की पत्नी, इंद्र का भी ऐसा द्वार नहीं है जैसा द्वार रुक्मणी के पति श्री कृष्ण का है। इसलिए स्वामी एक बार मेरे कहने से आप द्वारिका चले जाइएगा। प्रेमियों अब सुदामा ने सोचा बरसों बीत गए इस पत्नी के साथ रहते रहते, इसने कभी कुछ नहीं कहा। मैंने इसको जैसे रखा वैसे इसने रह लिया, कभी कुछ नहीं माना। आज जीवन में पहली बार कुछ कहा है। अगर मैंने इसके मनोरथ को पूर्ण नहीं किया तो ये बहुत दुखी हो जाएगी। और प्रेमियों आज सुदामा जी कहते हैं देवी किसी के यहां जाते हैं तो कुछ ना कुछ लेकर के जाते हैं। बता आज द्वारकाधीश श्री कृष्ण से मिलने में जाऊंगा, क्या लेकर के जाऊंगा? देवी ने कहा चिंता मत करो स्वामी। सुदामा जी कहते हैं देवी अपने पास तो 4 मुट्ठी चावल भी नहीं है कि मैं उस द्वारिकाधीश के पास उन चावलों को लेकर के चला जाऊं। मेरा मित्र मुझे देखेगा, मुझसे मिलेगा,
मेरे मित्र के बच्चे आएंगे, पूछेंगे कि हमारे पिताजी के जो सखा हैं वो आए हैं, क्या लेकर के आए हैं। और बच्चों की प्रेमियों ये आदत होती है, फूफा जी अगर ससुराल में पहुंचे कुछ लेकर के नहीं गए, भले केले फ्रिज में बहुत पड़े हैं, लेकिन बच्चे ये देखते हैं कि फूफा जी कुछ नहीं आए, तो उनके पिताजी कहेंगे बेटा फूफा जी के चरण छू लो, देख करके हंस के निकल जाएंगे। लेकिन देवियां इस कार्य को भली भांति जानती हैं। जब भी जाएंगी अपने पतियों के साथ तो अपने मायके में निश्चित रूप से कुछ न कुछ लेकर के जाएंगी। ये ले जाने का कारण ही यही होता है। मंदिर भी आप लोग जाते हैं तो कुछ न कुछ लेकर के जाते हैं। कथा में भी आते हैं तो पहले भगवान भागवत जी को प्रणाम करने आते हैं तो कुछ न कुछ अर्पण करते हैं। यही बात है। आज सुदामा जी कहते हैं देवी बताओ क्या लेकर के जाऊंगा। सुशीला कहती है स्वामी चिंता मत करो। जब पतिदेव जाने के लिए तैयार हुए प्रेमियों, सुशीला बड़ी प्रसन्न चित्त होकर के 4 पड़ोसियों के घर में गई। कहा अरे बहन जी मुझे 4 मुट्ठी चावल दे दो, मेरे पति द्वारिका जा रहे हैं, लौट करके आएंगे तो 4 की 40 मुट्ठी दे दूंगी, दे दीजिए। पड़ोसियों ने दलकार दिया चल, रोज रोज आ जाती है मांगने के लिए, बुरा नहीं लगा प्रेम। दूसरे घर में गई मना कर दिया, तीसरे घर में गई मना कर दिया, फिर भी बुरा नहीं लगा। चौथे घर में गई तो एक देवी ने कहा जाओ वो धान कुटी हुई टूटन पड़ी हुई है उसमें से बीन करके ले जाओ। धन्य है व्यवस्था। वो सुशीला ने एक एक चावल करके बीना और 4 मुट्ठी चावल लेकर के अपने घर आ गए। इसे कहते हैं दोस्तों गरीबी। सुदामा जी कहते हैं इसे बांध दो। तो प्रेमियों घर में इतना बड़ा साबुत कपड़ा नहीं था, एक रूमाल के बराबर कि जिसमें उन चावलों को बांध दिया जाए। सुदामा जी की एक धोती पड़ी हुई थी, पूरी धोती को इलरी किया, दुलरी किया, तिलरी किया और इतनी बार मोड़ा कि केवल एक रूमाल के बराबर की जगह सुरक्षित बन पाई। इतनी फटी धोती पे थी और उसमें चावलों को बांध दिया। और चावलों को लेकर के आज सुदामा जी प्रसन्न हो गए और सुदामा जी ने कहा द्वारकाधीश श्री कृष्ण से अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। द्वारकाधीश तुम कभी ये मत सोचना कि मैं तुम्हारे दरवाजे पर कुछ मांगने आ रहा हूं। नहीं, मेरा तो परम लाभ यही है कि उत्तम श्लोक द्वारकाधीश श्री कृष्ण के मुझे दर्शन मिल जाएंगे, मेरा सौभाग्य बदल जाएगा, मेरा जीवन धन्य हो जाएगा। इसलिए अयम ही परमो लाभा उत्तम श्लोक दर्शनम। मेरा परम लाभ यही है कि प्रभु आपके दर्शन हो जाएंगे और मुझे तुझसे कुछ नहीं चाहिए भगवान, चिंता मत करना। और आज प्रेमियों सुदामा जी उन 4 मुट्ठी चावलों को लेकर के और भगवान से मिलने के लिए चल दिए और कहते हैं भगवान मैं आ रहा हूं, भगवान मैं आ रहा हूं, घर से निकल पड़ा हूं, अगर तेरे दरवाजे तक पहुंच गया तो भी तेरी जय जयकार है और नहीं पहुंचा तो भी तेरी जय जयकार है। और सुदामा जी प्रेमियों आज यात्रा प्रारंभ कर रहे हैं तो गोविंद का गुणानुवादन करते हुए जा रहे हैं। कभी भी अपने जीवन में अगर कहीं यात्रा करो तो गाड़ी में फिल्मी गीत या संगीत नहीं लगाना चाहिए।
अगर जा रहे हो, यात्रा कर रहे हो, तो शिक्षा लीजिए कि कुछ भी क्यों ना हो जाए, गाड़ी में भगवान की कथा या फिर भगवान की भजन ही चलना चाहिए। आज भजन करते हुए सुदामा जी ने यात्रा प्रारंभ कर दी है। सुदामा जी ने यात्रा प्रारंभ कर दी है और गाते हुए चल रहे हैं। आइए हम भी सुदामा जी के साथ भगवान बद्री विशाल के चरणों में पहुंचते हैं। श्री जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पाल, संवरिया ले चल परली पाल, ले चल परली पाल। ओ जहाँ विराजे राधा रानी, जहाँ विराजे राधा रानी, अलबेली सरकार संवरिया ले चल परली पाल, संवरिया ले चल परली पाल, कन्हैया ले चल परली पाल। सबकी नैया पार करेंगे ठाकुर जी। दोनों हाथ द्वारकाधीश में दिए हैं, तो उठा करके कह दीजिए। गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, गुण अब गुण सब तेरे अर्पण, ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ओ पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ओ बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, बुद्धि सहित मन तेरे अर्पण, ओ पाप पुण्य सब तुझे समर्पण, पाप पुण्य सब तेरे अर्पण, ओ मैं तेरे चरणों की दासी, मैं तेरे चरणों की दासी, तू मेरा प्राण आधार।